एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको कविवर रहीम का अगला दोहा, जो कि तीसरे नंबर का दोहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। इसका हम आपको सरल तरीके से संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य लिखने का आसान तरीका बताएंगे। और इसकी हम ऐसी आपको व्याख्या बताएंगे कि आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो, जिसमें मैंने रहीम का पहला दोहा और रहीम का दूसरा दोहा का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है, आप उन्हें जाकर देख लें और अपनी नोट्स बनाना प्रारंभ कर दें। तो आज का जो दोहा है, इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ लिखने का तरीका क्या है और संदर्भ कैसे लिखा जाता है बोर्ड परीक्षा में। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्रथम के दो शब्दों को मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रथम के दो शब्दों को यहाँ पर लिखा है ब्लैक पेन से, टूटे सुजन, फिर मैंने डॉट डॉट यानी बिंदी को रख दिया है, और अंतिम शब्दों के यानी दोहे के अंतिम शब्दों को भी लिख दिया है टूटे मुक्ताहार। यही तरीका है दोहे के या पद्यांश के प्रथम से 2 या 3 शब्दों को और अंतिम से 2 या 3 शब्दों को इस तरह से लिखा जाता है। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना होता है संदर्भ, और संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। थोड़ा सा संदर्भ मैंने चेंज किया है। इसके पहले के वीडियो में मैंने संदर्भ लिखने का दूसरा तरीका बताया था, और चाहे आप उस तरीके से लिखें अथवा चाहे आप इस तरीके से लिखें, दोनों तरह से संदर्भ सही ही माना जाएगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। और संदर्भ लिखते समय आपको किन बिंदुओं का ध्यान रखना है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। हिंदी काव्य आप किस पेन से लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे। मी संकलित एवं रहीम द्वारा रचित, और कवि अथवा रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, तथा दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, और पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे इस दोहे का संदर्भ। और इसका प्रसंग आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों के महत्व पर विचार प्रकट किए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रस्तुत दोहे के द्वारा कविवर रहीम ने सज्जन व्यक्तियों के महत्व पर विचार प्रकट किए हैं। अर्थात सज्जन व्यक्तियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसी बारे में कविवर रहीम ने बताया है। तो इसकी सरल व्याख्या क्या हो जाएगी रहीम के इस दोहे की, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको व्याख्या कैसे लिखना है और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखना है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। कविवर रहीम कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार। यदि सज्जन व्यक्ति आपसे रूठ भी जाए अर्थात नाराज भी हो जाए, तो उसे तुरंत यानी बार बार, चाहे जितनी बार वो नाराज हो, तो उसे यदि वो 100 बार भी नाराज होता है तो उसे हमें मना लेना चाहिए। क्योंकि सज्जन व्यक्ति का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। वह हमारे जीवन को संतुलित और अच्छा बना देता है। और रहीमन फिर पोइए
टूटे मुक्ताहार। कविवर रहीम कहते हैं क्योंकि मोतियों का हार बार बार टूट जाने पर भी पिरो लिया जाता है, क्योंकि जो मोतियों का हार होता है वह जब बार बार टूट जाता है तो उन मोतियों के दानों को बीन कर या चुन करके उन्हें दोबारा तागे के द्वारा पिरो लिया जाता है। इसलिए उसी प्रकार से सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मना कर रखना चाहिए, क्योंकि वह भी मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। कविवर रहीम क्या कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। यदि कोई सज्जन पुरुष हमसे नाराज हो जाता है तो उसे चाहे 100 बार मनाना पड़े, उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों से बनी माला टूट जाती है तो उसे बार बार पो लिया जाता है, यानी बार बार उसे पिरो लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से सज्जन पुरुष को बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि मोतियों की भांति ही सज्जन पुरुष का हमारे जीवन में महत्व है। तो इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा व्याख्या करने का, और यदि आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। ये मेरा आपसे वादा है। बस आप ध्यान से सुन लीजिए और वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, और साथ ही वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। क्या हो जाएगी व्याख्या? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या ब्लैक पेन से, और इसकी व्याख्या हो जाएगी कि कविवर रहीम कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। कविवर रहीम क्या कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति रूठ भी जाता है आपसे तो उसे शीघ्र ही मना लेना चाहिए। यदि 100 बार भी नाराज हो तो भी उन्हें 100 बार ही मनाएं। क्यों? क्योंकि रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। कविवर रहीम क्या कहते हैं? क्योंकि मोतियों का हार बार बार टूट जाने पर भी, क्योंकि मोतियों का हार बार बार टूट जाने पर भी पिरो लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मना कर रखना चाहिए, क्योंकि वे मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं हमारे जीवन के लिए मोतियों के समान ही क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। तो ये है कुछ इस दोहे की व्याख्या, और इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा? आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य ब्लैक पेन से, और पहला ही बिंदु जो दोहे में अथवा जो पद्यांश में जिसके बारे में बताया गया हो या जिसका वर्णन किया गया हो, पहला बिंदु काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत वही लिखा जाता है। और यहाँ पर इस नीति की शिक्षा दी गई है कि हमें अपने रूठे हुए मित्रों को मना लेना चाहिए, अर्थात जो मेरे अच्छे मित्र हैं हमें उन मित्रों को मना करके रखना चाहिए, अर्थात उनसे कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। और दूसरा बिंदु है भाषा। तो इस दोहे की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अगला बिंदु है रस। तो यहाँ पर किस रस की अनुभूति हुई है? शांत रस की अनुभूति हुई है। और अगला बिंदु है छंद। तो ये जो पद्यांश है अथवा दोहा है किस छंद में है? तो यह तो दोहा छंद में ही है। अगला बिंदु है अलंकार। अलंकार कौन सा है? यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। तो कुछ इस तरीके से आप इस दोहे का आसान तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं, प्रसंग लिख सकते हैं, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं। हम आपके लिए इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उन सभी आपके सहपाठियों का भी लाभ होता रहे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहें। चैनल के साथ जुड़ करके मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।